हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। उद्दीपन। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि जब कुछ अचानक से होता है तो उस एक्शन के बदले जो इंसान या किसी जीव का कोई रिएक्शन होता है तो उसे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, रसोई घर में जब अचानक से हम बल्ब जलाते हैं तो उस वक्त सारे कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। तो भाई जब अचानक से बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है कि जितने भी कॉकरोचेज होते हैं ना, जो बाहर अंधेरे की वजह से बाहर निकल के आ जाते हैं, तो वो जैसी रोशनी होती है तो वो फिर जितने भी कॉकरोचेज होते हैं सारे इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं और वापस अंधेरे में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो भागते हैं इधर उधर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कॉकरोच इधर उधर अंधेरे में छुप जाते हैं, ठीक है, भागकर। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है? श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो सांस लेना होता है इसका मतलब। श्वसन सभी सजीवों में जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किए हुए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। देखो, मनुष्य में जब श्वसन होता है ना तो क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं ना, वो बिना ऑक्सीजन के कभी पचता नहीं है। तो जब तक हम सांस लेकर ऑक्सीजन अंदर नहीं देंगे अपनी कोशिकाओं को, तो वो भोजन तोड़ ही नहीं पाएंगी। इसीलिए श्वसन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। केंचुआ अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। तो मछलियां किससे लेती हैं सांस? गिल्स से, और केंचुआ अपनी त्वचा से। तो ये होते हैं मछली के गिल्स, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान होता है, मुख्यतः पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। तो मतलब पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अंदर ले लेते हैं उन्हीं छिद्रों से। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना शरीर से। सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है, जबकि बाकी अपशिष्ट यानी कि जो जितना भी वेस्ट होता है के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कुल मिला के जितने भी हम ये जो मल त्याग करते हैं, अगर अच्छी भाषा में बोलूँ तो, और जितना भी वेस्ट मटेरियल हम यूरिन के थ्रू और सुबह जो वॉशरूम में जाके बाहर निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। तो सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया होती है। तो सांस लेने को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या मतलब है कि जो हम सांस छोड़ते हैं तो हम उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, और फिर वही पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं और हम उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं सांस लेना, ठीक है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के भीतर होती है, और श्वसन जो होती है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कि हर सजीव इंसान या सजीव प्राणी, सजीव का मतलब जैसे कि जीव जंतु जितने भी हैं और हम यानी कि इंसान, इन सबको ये जब सांस लेते हैं तो उसे श्वसन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि कोशिकाओं के भीतर होती है। नेक्स्ट है, गति क्या सभी जीवों के द्वारा होती है? तो अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, जैसे कि इंसान और जीव जंतु इधर उधर घूम घाम के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वह गति नहीं कर पाते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल और खनिज एक
भाग से दूसरे भाग में संवहित हो जाते हैं। तो जितने भी खनिज होते हैं, जितना भी जल होता है, तो जल जब भी वर्षा होती है तो मतलब ऊपर ऊपर जितना भी पानी भूमि पे पड़ता है तो वो धीरे धीरे भूमि सोख कर उसको नीचे ले जाती है, फिल्टर कर देती है, ठीक है। नीचे भूमि में पानी जमा होता जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जल जा रहा है। इसी तरीके से जो अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे संवहित होते रहते हैं, मतलब अपने आप ही जहाँ जगह मिली वहाँ से निकल जाना। तो जैसे लावा होता है, खूब सारा जब इकट्ठा हो जाता है और जब उसमें प्रेशर बनने लगता है तो एकदम से क्या कहते हैं वोल्केनो फटता है और फिर सारा लावा बाहर निकल आता है। तो ये सारी जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये अपने आप ही संवहित इधर उधर चली जाती हैं अपना जगह देखकर, कि मतलब जहाँ जगह मिली वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, प्रेशर के थ्रू। तो इस तरीके से तो ये सब मेटल्स भी जो हैं वो गति करते हैं, और साथ में जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों के कारण इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि जड़ एक जगह ही उनकी सीमित रहती है, तो वो सीमित गति से विकसित होते हैं, सीमित गति से बढ़ते रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे। और जो जीव जंतु और इंसान है वो गति करते हैं मेनली। तो अब यहाँ पे एकमात्र क्वेश्चन दे रखा है इस वर्कशीट में कि सांस लेना एक, तो सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, तो मैंने जैविक प्रक्रिया लिख दिया यहाँ पे। और जबकि श्वसन लेना एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया लिख दिया है। तो आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। बेसिकली इनमें जो है बहुत मुश्किल वर्ड दे रखे हैं। उद्दीपन का मतलब होता है रिएक्शन करना किसी भी चीज़ पे और किसी भी एक्शन पे, और दूसरा जो है ये उत्सर्जन का मतलब होता है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और बाकी सांस लेने और श्वसन में ये अंतर बता रखा है। और बाकी जो गति स्पीड क्या होती है सजीवों के अंदर, तो ये थोड़ा बहुत कुल मिला के आपको बस थोड़ी सी नॉलेज देनी थी इस वर्कशीट के थ्रू। थैंक यू।